मुख्यमंत्री जी ने जो दरिया दिली दिखाकर 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज इस आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र है और आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इससे एक बात साफ हो गई है कि हिमाचलियत नंबर 1 पे आती है। हमको हर चीज के लिए आत्मनिर्भर भी है और हिमाचल के लोगों के अंदर आत्मसम्मान कूट कूट के भरा है। ये चीज मुख्यमंत्री जी ने और हिमाचल प्रदेश की जनता ने सिद्ध करी। जहां तक रेस्टोरेशन की बात थी, सड़कों को वापस जीवित करने की बात थी, मैं उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रदेश के अंदर जो हमारा विभाग है, लोक निर्माण विभाग, इसको सबसे ज्यादा नुकसान करीबन 4,500 करोड़ रुपए का प्रदेश के अंदर हुआ। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने जहां जहां पर भी नुकसान हुआ वहां पे बजट की कोई कमी नहीं आने दी और रिकॉर्ड समय के अंदर हमने चाहे ब्रिजेस को रिस्टोर करने का काम है, सड़कों को रिस्टोर करने का काम है। जब ये पूरी आपदा यहाँ पे चल रही थी, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए थे 3-4 दिन, जैसा अभी सुंदर जी ने कहा यहाँ पे रहे। हमने हर इलाके का दौरा किया जहाँ पे सड़क और आपके ब्रिजेस टूट गए थे। अल्टीमेटम देकर कहीं पे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहीं पे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहीं पे 50 घंटे का अल्टीमेटम दिया। और मैं बधाई देना चाहता हूं विभाग के अधिकारियों को कि उन्होंने अल्टीमेटम से 2-3 घंटे पहले ही वो कार्य, चाहे पतली पुल का ब्रिज था, चाहे सेंज वैली के अंदर ब्रिज था, चाहे हमारे जिला शिमला में ठियोग के अंदर ब्रिज लगाने का कार्य हुआ, सिरमौर के अंदर शिलाई में ब्रिज लगाने का कार्य हुआ, उसको निर्धारित समय के अंदर पूरा करवाया गया। ये हमारी एक वचनबद्धता प्रदेश के लोगों के साथ ही सरकार की वचनबद्धता थी, मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता थी, जिसको हम पूरा करने में सफल हुए हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि अब ये आपदा का पीरियड खत्म हो रहा है, हमको रेस्टोरेशन की ओर आगे बढ़ना है। जहां तक हमारे विभाग की बात है, अभी 4-5 दिन पहले ही हमने इसकी एक रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में करी और जो हमारी सड़कों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से करीबन 2600 किलोमीटर नई सड़कें हिमाचल के अंदर बनने जा रही है, जिसमें करीबन आपकी 650 किलोमीटर सड़कें जिला कुल्लू की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की है और नाबार्ड के माध्यम से जिनके कार्य होना है उनको भी हम प्रगति पे मजबूती के साथ आगे ले जाने का पूरा कार्य आने वाले समय में करेंगे। ये बात मैं आज इसलिए आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि जैसा अभी सुंदर जी भी कह रहे थे कि कहना बड़ा आसान होता है, मगर उसको समय के ऊपर करके दिखाना ये एक टीम वर्क की बात होती है। एक कलेक्टिव टीम वर्क में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जब उन्होंने ये इस तरीके के दिशा निर्देश पूरी सरकार को, पूरे अधिकारियों को दिए, मंत्रियों को दिए, मिलकर ये कार्य हम पूरा प्रदेश के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी पहले तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि जो आपके बागवान हैं, किसान हैं, उनका माल समय पर, उनका सेब जो है वो मंडियों के ऊपर पहुंचना चाहिए। वो चरण अब खत्म हो चुका है। अब हमारा लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर शुरू होगा, उस पर हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे और गुणवत्ता का, क्वालिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये मेरा वादा भी है और इस चीज को हम पूरी मजबूती से, इस चीज का आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अक्सर देखा जाता था कि सीजन में मेटलिंग टायरिंग हो जाती थी, मगर 4-6 महीने बाद वो उखड़नी शुरू हो जाती थी। इसके लिए चाहे ड्रेनेज है, चाहे कन्वर्ट लगानी है, चाहे और क्रॉस ड्रेनेज का कार्य है, इस पे पूरा ध्यान विभाग द्वारा दिया जाएगा ताकि सड़कों की क्वालिटी A1 जब से बनती है कम से कम 10 साल तक वो उसी तरीके से रहनी चाहिए। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से कुल्लू की प्रबुद्ध जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और खास करके जिन लोगों का आज यहाँ पर
जिनको सहयोग राशि मिलनी है और जिनका आने वाले समय में पुनर्निवास के लिए उनको जो सहयोग दिया जा रहा है 7 लाख रुपए, जिनके घर पूरी तरीके से तबाह हो गए और भी चीजों से जो सहयोग दिया जा रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मिलकर हमें हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। उसके लिए मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जहां पर केंद्र के सहयोग की आवश्यकता भी होगी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी पूरा समर्थन और पूरा सहयोग दिल्ली से लेकर आएंगे। अभी आपने देखा जब ये पूरी आपदा चल रही थी, नितिन गडकरी जी भी यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री जी उनसे मिले, दिल्ली जाकर हम उनसे मिले। हालांकि जब सदन में ये बात चल रही थी तो जयराम जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। हमने वहां पर भी कहा कि ये चीजें छोड़ दें कि कौन किसको लेकर आया, कौन किसको नहीं लेकर आया। प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, सब चीजों को जानती है, इसलिए आपदा के समय में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव लेकर आए विधानसभा के अंदर कि हमने 12,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है सहयोग केंद्र सरकार से मांगा। अगर भाजपा के नेताओं की, विपक्षी साथियों की नीयत अच्छी होती तो वो उसका समर्थन करते, मगर मन में चोर था, इसलिए उसका समर्थन करने पे वो जो है सरकार का और मुख्यमंत्री जी का समर्थन उन्होंने उसमें नहीं किया। यहीं से उनकी कहने में और करने में जो फर्क है वो जो है वो नजर आता है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाकर रहेंगे और मिलकर हिमाचल प्रदेश को वापस सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर अग्रसर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और आगामी दुशहरे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।